अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको हमल है और हमल के दौरान आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, या आपको लगता है कि हमल के हिसाब से आपके पेट का साइज़ नहीं बढ़ रहा या आपका ख़ुद का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो फ़ौरी तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए, क्योंकि 10% केसेस में हमल के दौरान बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। बच्चा या तो साइज़ के हिसाब से पूरी बॉडी बच्चे की हमल के हिसाब से कम होती है, या फिर जिस्म के कोई ख़ास हिस्से जैसे सर का साइज़ या टांगों का साइज़ प्रेगनेंसी की डेट्स के हिसाब से कम होता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई जीनाती डिफ़ेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है, और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, माँ का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो, शुगर कंट्रोल ना हो, कोई पुरानी बीमारी जैसे गुर्दों की बीमारी या सांस की बीमारी कोई ऐसी चली आ रही हो जो कंट्रोल ना हो, वो भी बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती है। स्ट्रेस भी बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आप ग़िज़ा ठीक नहीं ले रही हमल के दौरान और ग़िज़ाई कमी आपको हो रही है, उससे भी बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। बाज़ औक़ात बहुत ही नो उम्र माएँ या फिर जो बड़ी एज में माएँ बनती हैं ख़वातीन, उनमें भी बच्चों की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखी गई है, और कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं कि जिनके इस्तेमाल से बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। आम तौर पे जब प्रेगनेंसी में इस तरह का प्रॉब्लम पिक होता है तो बच्चे की ग्रोथ को डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है, और ये अल्ट्रासाउंड 2 से 3 हफ़्ते के बाद किया जाता है, और जिसमें बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है और देखा जाता है कि बच्चे को खून का दौरान ठीक जा रहा है या नहीं। और इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, अपना मुकम्मल चेकअप कराइए। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल कीजिए, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, शुगर को कंट्रोल कीजिए, कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करवाइए। इसके अलावा बच्चे की हरकत का आपने ख्याल रखना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करवानी है, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। अगर किसी भी तरह बच्चे ये सारे चीज़ें ठीक करने के बावजूद बच्चे की ग्रोथ ठीक ना हो रही हो और ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही हो, तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात बच्चे की अर्ली डिलीवरी प्लान की जाती है। ऐसी सूरत में मैं सजेस्ट करूँगी कि डिलीवरी ऐसी जगह पे प्लान की जाए जहाँ पे बच्चे की नर्सरी की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हों, ताकि पैदाइश के बाद बच्चे को बेहतर केयर प्रोवाइड की जा सके। बच्चे की डिलीवरी से पहले बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के लिए स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को बाद में सांस लेने में दुश्वारी ना हो। इसके अलावा जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसकी भी प्रॉपर असेसमेंट होती है, देखने के लिए कि कोई बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो तो बच्चे की डिलीवरी बज़रिया बड़ा ऑपरेशन प्लान की जाती है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं हमल के दौरान। अगर कोई आपको पुरानी बीमारी चली आ रही है तो पहले उसको ठीक करें, फिर अपने हमल को प्लान करें। हमल के दौरान अपनी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करें, और बाकायदा रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाते रहें ताकि आप भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। शुक्रिया।